स्टूडेंट्स, हमने अब तक मूवमेंट और शिफ्टिंग डिस्कस कर लिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी डिस्कस कर लिया। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस कि इन दोनों को मिक्स करके, मूवमेंट शिफ्टिंग को और डिटर्मिनेंट्स को मिक्स करके जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है विद डायग्राम। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है कि हाउ टेक्नोलॉजी इम्पेक्ट्स द सप्लाई, सप्लाई को टेक्नोलॉजी कैसे इम्पेक्ट करती है, तो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट हम डिटर्मिनेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो या तो आपकी इम्प्रूव होगी या फिर आउटडेटेड, प्रोड्यूसर या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को यूज करेगा या फिर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। इन केस प्रोड्यूसर इज यूजिंग इम्प्रूव्ड न्यू टेक्नोलॉजी, रिवाइज्ड टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स cost of production decreases. When cost of production decreases, profit margin increases, supply increases. और इसका दूसरा वाला साइड, in case producer uses outdated technology, in that case cost of production increases, profit margin decreases, supply decreases. इसी चीज को अब हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ये चीज हमने डिटर्मिनेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस की है थ्योरी में, अब हमें इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करना है। अब पहले आपको अच्छे से समझना है कि ये आपके अदर फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट प्राइस, तो यहाँ शिफ्टिंग वाला डायग्राम आएगा, मूवमेंट वाला नहीं आएगा। तो शिफ्टिंग वाले डायग्राम में देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी सप्लाई लाइन है, ओरिजिनल सप्लाई लाइन। नाउ इन केस प्रोड्यूसर यूजेस improved technology, supply increases means supply line forward shift हो जाएगी। supply increase करनी है तो supply line forward shift हो जाएगी S2 S1, या आपकी forward shift हो गई S2 S1। और अगर आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करता है प्रोड्यूसर तो क्या होगा, सप्लाई को डिक्रीज करना है, और सप्लाई डिक्रीज कैसे करेंगे, हम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो ये सप्लाई लाइन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी S2 S2, ये लाइन आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। तो आपने ये डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर दिया कि इंप्रूव टेक्नोलॉजी है तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। नाउ सेकेंड केस करते हैं, चेंज इन इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस अगर चेंज होता है तो सप्लाई पे उसका इम्पैक्ट डायग्रामेटिकली शो करेंगे। तो इनपुट प्राइस में जब चेंज होगा, ये हम डिटर्मिनेंट्स वाले पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट प्राइस क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर उसमें चेंज होगा मीन्स दो केस बनेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज वाला केस फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इनपुट प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। इनपुट प्राइस अगर डिक्रीज होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, प्रॉफिट इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। इसी चीज को डायग्रामेटिकली भी एक्सप्रेस करना है। तो जब आप डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करोगे तो सबसे पहले डायग्राम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी शो करनी है, वाई एक्सिस पे हमें प्राइस शो करना है। ये आपकी एक सप्लाई लाइन है एस। तो इंक्रीज वाले केस में इनपुट प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई लाइन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर दीजिए S1, S2 S1 शिफ्ट हो गया। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू इंक्रीज इन इनपुट प्राइस। डिक्रीज वाला केस, अगर इनपुट प्राइस में डिक्रीज होता है तो सप्लाई को हमें डिक्रीज करना है, सप्लाई डिक्रीज करना है तो बैकवर्ड शिफ्ट करना है सप्लाई लाइन को। ये आपकी सप्लाई लाइन है, इसको हमें बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, दिस वन, इसको नेम दे दिया S2 और इसके ऊपर रीजन मेंशन कर दिया ड्यू टू डिक्रीज इन इनपुट प्राइस। इसी तरह से ही चेंज इन इनपुट प्राइस की जगह पर जीएसटी भी हो सकता था, जीएसटी में इंक्रीज और डिक्रीज होना। अगर आपका जीएसटी जो है वो
इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, चेंज इन जीएसटी, GST increase, GST decrease, GST increase, cost of production increases, profit decreases, supply increases. GST decrease होगा तो cost of production decrease, profit increase, supply decreases. सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको increase in GST, यहाँ पर हो जाएगा आपका decrease in GST. क्लियर? इसी तरह से हमारे पास और क्या क्या क्वेश्चन में फॉर्म हो सकती थी. क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी हमने कर लिया, इनपुट प्राइस कर लिया, जीएसटी कर लिया. इसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा. नाउ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी में चेंज करती है, गवर्नमेंट या तो टैक्स इम्पोज करती है या गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया दैट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस. और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, सब्सिडी मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस. और अगर कॉस्ट डिक्रीज होगी तो दैट मींस क्या होगा कि जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इंक्रीजेस. एंड व्हेन प्रॉफिट इंक्रीजेस, प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द सप्लाई. तो जैसे प्रॉफिट पहले से भी ज्यादा हो रहा है तो वो सप्लाई को इंक्रीज कर देगा. अब इसी चीज को हमें डायग्राम से एक्सप्रेस करना है, तो सेम वैसे ही बनाएंगे डायग्राम. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर आप क्वांटिटी शो करते हो, वाई एक्सिस पर हम प्राइस शो करते हैं. एक आपने ये ओरिजिनल सप्लाई लाइन ड्रॉ कर ली S. अब आपको टैक्सेशन इंपोज करना है तो सप्लाई को डिक्रीज करना है. अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है दैट मींस सप्लाई लाइन को आपको बैकवर्ड शिफ्ट करना है. तो बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया सप्लाई लाइन S1 और यहाँ पे रीजन दे दोगे ड्यू टू टैक्स. और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो सप्लाई को इंक्रीज करना है हमने. सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. फॉरवर्ड शिफ्ट कर दोगे लाइन को, S से S2 शिफ्ट हो गया वो. और फॉरवर्ड शिफ्ट के ऊपर रीजन दे दिया आपने ड्यू टू सब्सिडी. तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट से रिलेटेड. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड. प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट. रिलेटेड प्रोडक्ट के केस में स्टूडेंट्स अब फिर से हम वैसे ही एग्जाम्पल एक क्रिएट करेंगे इसके लिए, टी और कॉफी वाला, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड का केस करना है हमने. टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड से. टी को हमने प्रोडक्ट एक्स ले लिया यानी कि ये हमारा अपना प्रोडक्ट है. कॉफी जो है उसका सब्स्टिट्यूट गुड है. अब रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज हो रहा है दैट मींस कॉफी का प्राइस चेंज हो रहा है. तो कॉफी का प्राइस या तो क्या होगा इंक्रीज या फिर वो क्या होगा डिक्रीज. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी. अगर आपके कॉफी के प्राइस में इंक्रीज होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. प्रोड्यूसर जो है टी की सप्लाई को डिक्रीज करेगा. सप्लाई ऑफ टी डिक्रीजेस. टी की सप्लाई क्या हो जाएगी यहाँ पर डिक्रीज. ऐसे ही अगर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी होता है, कॉफी का प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ टी इंक्रीजेस. अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्रेस करना है. हमारा जो टी का प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं है. ये आपका टी के लिए है डायग्राम. क्वांटिटी किसकी है यहाँ पर, ये टी की. ये प्राइस किसका है टी का.
कम्युनिटी